जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रैंड गुरुजी क्लासेस में। आज के क्लास में हम रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और कई वर्षों से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप रेलवे की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? राइट आंसर है बी, लोथल। लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? राइट आंसर है ए, जमाली। जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जो भगवान महावीर का दामाद था और प्रियदर्शना का पति। जमाली प्रियदर्शना का पति था। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी, हैदराबाद। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? राइट आंसर है डी, योग दर्शन। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। दोस्तों पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? राइट आंसर है डी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। दोस्तों यह 3 भागों में प्रकाशित हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला विनय पिटक, दूसरा सुप्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। पहला विनय पिटक, दूसरा सुप्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डी, समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो दोस्तों विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। प्रश्न, इंडिका का लेखक कौन था? राइट आंसर होगा बी, मेगास्थनीज। दोस्तों इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था जो सेल्यूकस का राजदूत था और यूनान का रहने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया था। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था, सेल्यूकस का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर है बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम गौतम रखा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम क्या रखा गया दोस्तों? गौतम रखा गया। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? राइट आंसर है सी, कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य से है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ए, 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है डी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? राइट आंसर है बी, लाहौर। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? राइट आंसर है सी, ब्लैक ब्यूटी। दोस्तों भारत में पहली ट्रेन जो चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी नाम था। जो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब चली थी?
16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच चली है? राइट आंसर है ए, मंकी हिल से खंडाला। दोस्तों, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग मंकी हिल से खंडाला के बीच है। अगला प्रश्न है, नैरो गेज की लंबाई है। राइट आंसर है बी, 0.610 मीटर। दोस्तों, नैरो गेज की लंबाई 0.610 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, राइट आंसर होगा बी, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? राइट आंसर है ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देशों के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। दोस्तों, आपको बताना है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किस कारण से नियंत्रित रहता है? राइट आंसर है डी, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। किसके कारण? इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः कितना % कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? राइट आंसर है डी, 0.03%। दोस्तों, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, हाइपरटेंशन। दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? राइट आंसर है बी, मिट्टी। दोस्तों, लेंस के लिए मिट्टी जैसे पदार्थ को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, प्लास्टिक, कांच को प्रयुक्त किया जा सकता है। लेंस के लिए जल, प्लास्टिक तथा कांच को प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। राइट आंसर है सी, डायोप्टर। दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है सी, अवतल दर्पण। दोस्तों, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? राइट आंसर है बी, वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों, भाइयों और बहनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।